हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करें, या मैं आपको बोलूं 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करें, तो आप कुछ ऐसा कोड लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन 1। और इसी तरह आप 2 भी लिखेंगे, और लास्ट में आप दैट, और इसी तरह आप लोग 10 भी लिखेंगे। अगर मैं आपको अब कह दूं कि 1 से लेकर के 100 तक हम लोग को प्रिंट करना है नंबर, तो आप ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एनल लिखते जाएंगे 100 तक। तो इसलिए हम लोग को इसके लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। जावा में लूप को यूज किया जाता है काम को आसान कर देने के लिए, अपने आप वो काम हो जाए। जैसे ये नंबर प्रिंट करने का काम है, तो ये अपने आप कर देगा। तो लूप लूप 3 तरह का होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फॉर लूप के बारे में। इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को पता होता है कि हम लोग को कितना बार नंबर को रिपीट कराना है। और व्हाइल लूप को हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को पता नहीं होता है कि कब तक हम लोग को लूप को रिपीट कराना है। तो हम लोग लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम लोग फॉर लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं, उसके अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं, टेस्ट कंडीशन लिखते हैं और अपडेट लिखते हैं। और जो भी हम लोग को बॉडी में करना होता है, वो चीज़ जो भी बॉडी में प्रिंट करना होता है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे लिया इंट आई नाम का एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे इनिशियलाइज करना था, इंट आई से हम लोग ने इनिशियलाइज कर दिया, उसका हम लोग ने वैल्यू 1 लिया है। अब यहाँ पे टेस्ट कंडीशन, मतलब आपको उस चीज़ को कितना बार रिपीट कराना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई स्मॉलर देन 5, जब तक आई का वैल्यू 5 के बराबर ना हो जाए, या तो आई का वैल्यू 5 से छोटा ना हो। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब आई को अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले कंडीशन क्या होगा। फॉर में जाएगा, वेरिएबल क्या है 1, वो चेक करेगा, यहाँ पे छोटा है तो फिर ये यहाँ पे जाके प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ 1 प्रिंट करेगा, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा वापस, यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ का वैल्यू आई का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या 2 बड़ा है 5 से, क्या 2 बड़ा है 5 से, नहीं। तो अभी भी वापस क्या कहता है, क्या 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो वापस वो प्रिंट कर देगा आई को। अभी यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है 2 था, तो वो इस जगह पे 2 प्रिंट कर देगा। वो वापस जाएगा, फिर से ये प्लस हो जाएगा, ये इस बार आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। वो फिर से कंडीशन चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक किए, क्या 3 छोटा है 5 से, हाँ। फिर कंडीशन ट्रू हो गया, फिर आई को प्रिंट कर देगा, तो 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह एक बार आर प्लस होगा आई, तो इस बार आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 बड़ा है 5 से या छोटा है, तो ट्रू होगा कंडीशन, तो वो वापस 4 प्रिंट कर देगा। अब लेकिन अब यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस बार कंडीशन अगर हम लोग चेक करें, तो एक कंडीशन तो क्या कहता है गलत हो गया, लेकिन इसमें क्या है ग्रेट स्मॉलर देन या तो इक्वल टू, अभी इक्वल टू वाला सही हुआ है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये प्रिंट कर देगा 5, लेकिन अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अब कंडीशन गलत हो जाएगा, यहाँ पे 6 क्या हो गया बड़ा हो गया, तो कंडीशन क्या हो गया ये गलत है, ना इक्वल टू है ना 6 छोटा है 5 से, तो ये अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो अब ये प्रिंट नहीं करेगा। तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। कितना कहाँ तक प्रिंट करना था हम लोग को 5 तक, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिए और आउटपुट कहाँ तक आया 5 तक आया हम लोग का। तो ये होता है हम लोग का फॉर लूप।